जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी टॉप 10 वाला, यानी पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। हो सकता है कहीं 2025 में भी पूछ दिया जाए, इसको मिस करना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आइए हम हल करते हैं। इसमें है मैंने 6 प्रश्न लिया हुआ है, अगला 4 इसके बाद में करा दूंगा। देखिए यहाँ पे है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान कितना होगा 1/2। ऊपर प्लस में है 1/1 कर सकते हैं। नीचे देखिए 1/2 माइनस 1/1। ध्यान दीजिएगा, इधर एलसीएम लीजिएगा 2, ऊपर कितना जाएगा जी 1 प्लस 2। नीचे आइएगा, यहाँ पे नीचे तो 2 होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी 3 बटा कितना बच गया -1, यानी -3 आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ बना रहा हूँ 1 माइनस 10, 45 का मान 1 था, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह 45 दिया हुआ है, इसलिए 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी 0/2, यानी 0 आंसर, क्योंकि 0 में हम भाग लगाएंगे 2 से तो 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 0 तो है नहीं, इसमें कोई ना कोई मान दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि यहीं पे मैं प्रश्न बनाने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा 3 नंबर में, 3 नंबर क्या है tan 45 डिग्री रेस, अरे तेरी ये तो ऐसा ही आसान है। देखिए tan 45 का मान एक किसमें, इसमें भी है, इसमें है, और लेकिन पहले क्या है, पहले tan 45 है, तो एक या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। बी और डी तो होगा नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 45 का मान 1, शुरू में 1 भाई, इसमें भी 1 है, लेकिन tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है ना, यही हमारा आंसर होगा। ये भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा sin थीटा बराबर cos थीटा दिया गया है, इसमें थीटा का कोई ऐसा मान होगा जो हमारा क्या होगा, दोनों के बराबर होगा, यानी sin थीटा और cos थीटा। यदि आप टेबल पढ़े होंगे उसमें पता होगा आपको कि sin 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए आंसर क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न में, यदि a का मान 45 डिग्री है तो sin a प्लस cos a का मान हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए a के जगह पर आप 45 डिग्री रख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें होने वाला बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 45 का मान 1/2 और प्लस 1/2। देखिए अभी आ गया ना यहाँ पे 45 का मान 1/2 और cos 45 का मान भी 1/2, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं, यहाँ से भी पता चल सकता है आपको। देखिए अब देखिए बट्टा का जोड़ निकालेंगे, यहाँ पे 2, वो भी रूट में होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा, यानी बच गया यहाँ पे 2/√2। हर का परिमेयकरण कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर बचेगा 2√2 और नीचे बचेगा 2, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 2, वो भी रूट में। हमारा ऑप्शन क्या होगा ए होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि 6 नंबर प्रश्न को हल करनी है। आप उतार लीजिए, इसको रोक के वीडियो उतार सकते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न है 1/3 किसका मान है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है sin 0 का 0, 30 का मान 1/2, ये तो 1/2 तो होगा ही नहीं। इसी प्रकार से देखिएगा बी नंबर आएंगे तो 33 का मान ही होता है 1/3, आंसर हमारा बी सही होगा। आगे है tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30, इसका मान रख करके आपको गुणा कर देनी है, क्योंकि बीच में बिंदु है यानी गुणा है, इसको ध्यान रखना है आपको। tan 30 की बात करें तो 1/√3, गुणा में है लिखिए sin 30 का मान बात करें तो 1/2, और cot 60 का बात करें तो 1/√3, और cosec 30 का मान का बात करें तो 2/√3, ठीक है। ओके है, cosec 30 सिर्फ 2 होता है, 1/3 गुना cosec 30 का बात करें तो 2 होता है, यानी 2/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ऊपर 2, 2 ऊपर क्या, यहाँ से 2 से 2 क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ऊपर 1 बच गया बटा √3 से करेंगे तो 3 होगा, यानी कितने आंसर आया 1/3। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है डी, सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखिए ये पूछा जा रहा है sin 0 का मान किसके बराबर होगा, 0 मार दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी दोनों, सोचना पड़ेगा जब ऐसा प्रश्न आए तो। भाई बी को भी चेक करते हैं, cos 90 डिग्री, उत्तरी cos 90 का भी मान तो 0 होता है। ये कह रहे हैं sin 0 का मान निकालिए। देखिए आप नहीं घबराइएगा, आप बिल्कुल घबरा नहीं है। अगर ऑप्शन देखना है, दोनों दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए, ये हमारा दोनों होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि sin 0 का मान तो 0 होता ही है, लेकिन cos 90 का मान भी 0 के बराबर होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों।
आगे है cos 0 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, cos 0 का मान क्या होगा, 1, ठीक है, और sin 90 का मान क्या होगा, 1। दोनों को जोड़िए, आंसर क्या आया, 2, ऑप्शन नंबर सी ये सही हुआ। ठीक है ना, मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। ठीक है, जब त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं 30-40 प्रश्न जरूर लेकर आऊंगा कि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। मैं चैप्टर वाइज क्या कराया आपको 10-5 करके ऐसे करके, ठीक है ना। और अगले क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 से संबंधित ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा बहुत ये क्लास समझ में आया हो ना तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।